चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री के 3 महबूबा हैं, हाँ, ठीक है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री के 3 महबूबा हैं, आप कैसे देखते हैं? बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों को लेकर वो बोल रहे थे। किस तरह की भाषा बोल रहे हैं तेजस्वी यादव? प्रधानमंत्री का जितना भी वो अपमान करेंगे, देश की जनता प्रधानमंत्री का उतना सम्मान करेगी। इस बार तो लग रहा है पहले राहुल गांधी की जबान फिसलती थी, राहुल गांधी अपमान करते थे, अब अपमान करने का ठेका तेजस्वी यादव ने ले लिया है प्रधानमंत्री का। कभी कहते हैं बेड रेस्ट करा देंगे, कभी कहते हैं प्रधानमंत्री की 3 महबूबा है, बेरोजगारी, महंगाई। क्या भाषा बोल रहे हैं? राजनीति में उनको प्रधानमंत्री की उम्र का ध्यान रखना चाहिए। अभी चुनाव का कैंपेन खत्म हुआ है, हम लोग कैंपेन से लौटे हैं, साफ तौर पे दिख रहा है आएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हमने 272 मांगा था 14 में, जनता ने 283 दिया। हमने 300 मांगा था 19 में, जनता ने 303 दिया। इस बार हमने 400 सीट मांगा है, जनता कम से कम 406 सीट देगी, ये मेरा आकलन है। मैं मानकर चलता हूं कि मोदी फिर से आ रहे हैं, और मोदी ध्यान में गए हैं तो वो देश की पूरी प्लानिंग करने गए, और उस पर भी एतराज कर रहे हैं लोग। कितना भी कोई एतराज कर ले, आ रहे हैं मोदी, अब प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी। ये लोग बैठक कर रहे हैं 1 तारीख को, ये लोग हार का बहाना तलाशेंगे कि मोदी आएंगे तो क्या बहाना लेंगे, और फिर ये बहाना देंगे कि ईवीएम पर ठीकरा जरूर फोड़ने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से वो गए हैं इलेक्शन कमीशन से, कांग्रेस ने कंप्लेन किया है कि ये जो वायोलेशन है, जिस तरीके से वो जा रहे हैं कन्याकुमारी और मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, और अपोजिशन भी कह रहा है कि जाना है तो जाइए, लेकिन आप कैमरा और मीडिया की टीम को लेकर मत जाइए। बताइए, अपने देश में कोई सनातनी को ध्यान लगाने के लिए विपक्ष के परमिशन की जरूरत है? अब प्रधानमंत्री कोई मीडिया लेकर नहीं जाते, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या मीडिया को बैन कर दिया जाए? मीडिया की आजादी खत्म कर दिया जाए? क्या विपक्ष में रहकर भी विपक्ष के लोग इमरजेंसी लगाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी ध्यान में गए हैं, उनका ध्यान भटकाने की कोशिश न करो विपक्षी। विपक्ष कह रही है कि इस बार आपकी सरकार नहीं आएगी। केजरीवाल कह चुके हैं कि 220 से नीचे रह जाएंगे, ऐसे कई सारे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि इस बार आपकी सरकार नहीं आएगी, अब जितना भी 400 पार कर ले। हर चुनाव में यही कहते हैं कि इस बार बीजेपी नहीं आएगी। अब बीजेपी पूरी ताकत से आती है। 14 में भी कह रहे थे कि नहीं आएंगे तो आ गए मोदी, 19 में भी कह रहे थे नहीं आएंगे, आ गए मोदी, 24 में भी ये कह रहे हैं कि नहीं आएंगे लेकिन आ जाएंगे मोदी। और इस बार मैं आपको बता दूं, पिछले चुनाव में जिस पार्टी के सांसद 0 थे, वो जोर से हल्ला कर रहे हैं, अरे आप थे 0, राजद के लोग, इस चुनाव में भी हो जाएंगे 0। और इस बार कई सियासी पार्टियां हैं विरोधी जो एनडीए अलायंस में शामिल हैं, वो इस बार तेजस्वी यादव का कंपटीशन करेंगी, वो सब हो जाएंगी 0। एक अंतिम सवाल, मनमोहन सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि पीएम पद की जो गरिमा है वो डिटोरिएट कर दिया। देखिए, मनमोहन सिंह जी से जो ट्वीट करवाया है कांग्रेस ने, वो मनमोहन सिंह जी का ट्वीट हो ही नहीं सकता। देश के प्रधानमंत्री ने तो देश की गरिमा को ऊंचा किया। देश के प्रधानमंत्री ने तो G20 की मीटिंग की, उसी दिन देश के लोगों की छाती ऊंची हो गई थी। और प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद का मान बढ़ाने का काम किया। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके साथ 140 करोड़ जनता एकजुट होकर खड़ी रहती।
तेजस्वी ने दावा किया है 4 जून के बाद बड़ा खेला होगा, नीतीश चाचा जो है अपनी पार्टी को बचाने के लिए कुछ बड़ा फैसला लेंगे। ऐसा तो नहीं कि फिर पलटी मार देंगे? तेजस्वी यादव दिन में ही हसीन ख्वाब देख रहे हैं, फिर से वो चाचा के साथ जाना चाहते हैं। आज चाचा उनको पहचान गए, भतीजा कैसा है। और एक नहीं अनेक बार नीतीश कुमार जी ने कहा है वो बीजेपी का और मोदी जी का दामन नहीं छोड़ेंगे।